हेलो बच्चों। अब आपको जो हमने सुबह जो काम दिया था, दूसरा क्वेश्चन और वो प्रश्न क्या है अभी देखते हैं। ये है ये आपका प्रश्न, और ये तो मेरे ख्याल से पहला प्रश्न था। ये 8वां प्रश्न है बेटा, और इस प्रश्न में थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं पहले, और उसके बाद देखिए ये है कि एक धारावाही चालक में 8.0 गुणा के 10 की घात 22 मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति मीटर लंबाई में तथा उनका अनुगमन वेग 8.0 इंटू 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड है। 0.10 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर का चुंबकन एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल चालक की प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला। तो ये 3-4 चीजें आपको निकालनी है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या दे रखा है। देखिए, एक धारावाही चालक में 8.0 इंटू 10 की पावर 22 मुक्त इलेक्ट्रॉन है। इतने मुक्त इलेक्ट्रॉन आपको दे रखे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इलेक्ट्रॉन प्रति मीटर लंबाई एक धारावाही चालक में 8.0 इंटू 10 की पावर 22 मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति मीटर लंबाई में है तथा उनका अनुगमन वेग देखिए Vd बराबर दे रखा है, वेबर चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है, V बराबर दे रखा है, Vd अनुगमन वेग दे रखा ऊपर, मैंने अभी बता दिया आपको। यहाँ पर देखिए ये अनुगमन वेग दे रखा है Vd बराबर 8.0 इंटू 10 की पावर -5। अच्छा, V बराबर दे रखा है देखिए, है ना, थीटा बराबर, क्योंकि लंबवत प्रवेश कर रहा है, थीटा बराबर 90 डिग्री होगी, और प्रति एकांक लंबाई पर यानी Na इतने इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएंगे। लंबाई की जगह क्या हो गया, वैसे प्रति एकांक आयतन L भी होना था यहाँ पर, लेकिन लंबाई की जगह क्या है, 1 है। तो Na = 8.0 इंटू 10 की पावर 22। ठीक, फिर चालक में प्रवाहित धारा हमने देखिए पहला पॉइंट क्या निकालना था। देखिए चालक में प्रवाहित धारा, तो चालक में देखिए इन चीजों के पदों में चालक में प्रवाहित धारा के लिए क्या फॉर्मूला होना चाहिए, I = NEA/VD। तो NEA/VD, तो मैं क्या कर रहा हूं, N और A को इकट्ठा करके NA और EVD ऐसा ही इसको लिख देता हूं। तो Na की वैल्यू देखिए 8.0 इंटू 10 की पावर 22 दे रखा है। E यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम, ठीक है ना। और Vd का मान क्या है, 8.0 इंटू 10 की पावर +22। तो ये यहां पर हो जाएगा ऐसे करके। ठीक है, ठीक हो गया। तो ऐसे आपने करना। हाँ, 8.0 इंटू 10 की पावर -5। फिर इनको बेटा हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए 1.6 गुणा 8 में होगी, तो या ऐसे 8 की गुणा 8 में होगी, 8 × 64 गुणा 10 की घात +22 10 की घात -19 10 की घात प्लस नहीं यहाँ पर 10 की घात +22 और 10 की घात। तो इस हिसाब से कहने का मतलब मेरा यह है कि इन सबको सिंप्लीफाई करने के बाद I = 102.4 गुणा 10 की घात -2 हो जाएगा। ठीक है, तो I = 1.02 एम्पियर हमारी धारा बह जाएगी। तो ये था कि हमने करंट कैसे निकालना। अच्छा, दूसरी चीज यह है, इसके आगे क्या है वो भी हम देखना चाह रहे हैं। देखिए दूसरा हम है ना, तो बल इलेक्ट्रॉन पे कितना लगेगा, चुंबकीय क्षेत्र है आपको मालूम, उसका वेग मालूम है और उसका आवेश मालूम है, और फिर वो जो है चुंबकीय क्षेत्र में क्या कर रहा है, लंबवत प्रवेश कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में उसमें कितना बल लगता है, F = लॉरेंट बल के हिसाब से F = QBV sin θ। तो F = EVD
यानी Q की जगह E हो गया और V की जगह VD हो गया, ठीक है ना, और B की जगह क्या हो गया, B है और साइन थीटा। तो साइन थीटा की जगह 90 है और EVDB साइन 90 हमारा हो जाएगा। तो यहां पर मान रख दिया, देखिए इलेक्ट्रॉन का आवेश है ना 1.6 × 10⁻⁻90, VD यानी उसका अनुगमन वेग है, ये जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है और साइन 90 की वैल्यू 1 होगी। तो इन सबको हल करने के बाद F = 1.28 × 10⁻⁻24 ये आपका न्यूटन इतना बल जो है उस चालक पे लगेगा। अच्छा, दूसरा क्या करना हमने, प्रति एकांक लंबाई पर कितना बल लग रहा है उसके। तो देखिए हमने देख लिया कि भाई उसमें धारा कितनी बह रही है, I बराबर कितना है 1.02, हमने निकाल दिया पहले। L कितना है, उसकी लंबाई कितनी है, ये भी दे रखा है 1 मीटर लंबा है। B कितना है ना, तो B कितना ये भी हमें दे रखा है, ठीक। अच्छा, ये L बराबर 1 ये पहले दे रखा है कि प्रति मीटर लंबाई, यानी लंबाई उसकी कितनी है 1 मीटर है। अच्छा, B दे रखा आपको साइन 90 थीटा = 90 है, क्योंकि वो लंबवत रखा हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में ये 1 हो जाएगा और यहाँ पर इस हिसाब से 0.10 को हम 0.1 लिख सकते हैं, ये 1, और ऐसे करके ये आपका आ गया है 0.102 न्यूटन। तो ऐसे बेटा ये आपने करना है, ठीक है, ओके।